दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे राजस्थान स्थानीय प्रशासन के PYQ ऑनलाइन रूप में। दोस्तों इससे पहले बहुत सारे चैप्टर्स अपन PYQ कर चुके हैं और राजस्थान जीके के सभी चैप्टर्स के PYQ है वो ऑनलाइन रूप में देखेंगे। जो इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज के लिए 29 विषय 11वीं अनुसूची में जोड़े गए। तो 11वीं अनुसूची में कितने विषय जोड़े गए? तो 29 विषय हैं वो जोड़े गए हैं। 6 जनवरी 2000 को ग्राम पंचायत स्तर पर सतर्कता समिति को समाप्त कर दिया गया। जिला परिषद संगठन राजस्थान पंचायती राज प्रणाली के क्रम में सबसे उच्च स्तर पर है। जो जिला परिषद है वो पंचायती राज प्रणाली क्रम में सबसे ऊंचे स्तर पर है। राजस्थान में अटल सेवा केंद्र ग्राम पंचायत स्तर पर स्थित है। जो अटल सेवा केंद्र है वो ग्राम पंचायत स्तर पर स्थित है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम RPRA अप्रैल 1994 से लागू हुआ। तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कब से लागू हुआ? तो अप्रैल 1994। नगर पालिका ग्रामीण स्थानीय स्वनिकाय की संस्था नहीं है। अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 का संबंध पंचायती राज सशक्तिकरण है। ग्राम सभा की एक वर्ष में न्यूनतम 2 बैठकें अनिवार्य है। तो ग्राम सभा की जो एक वर्ष में न्यूनतम बैठकें हैं वो कितनी है? तो 2। ग्रामीण क्षेत्र के सभी वयस्क नागरिकों के समूह को ग्राम सभा कहा जाता है। जो ग्रामीण क्षेत्र के सभी वयस्क नागरिक हैं उनके समूह को ग्राम सभा कहा जाता है। ग्राम सभा की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग है। जो ग्राम सभा की गणपूर्ति है वो कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में ग्राम सभा की परिभाषा है। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 243 उसमें ग्राम सभा की परिभाषा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ग्राम सभा के बारे में है। वर्ष 1954 राजस्थान पंचायत अधिनियमित हुआ तथा पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई। राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था नागौर से लागू की गई। राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था है वो नागौर में लागू की गई थी। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन है वो 2 अक्टूबर 1959 और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। जो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं। पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषद में 17 सदस्य निर्वाचित होंगे। यदि कोई पंचायती राज संस्था अपनी अवधि समाप्त होने से पूर्व भंग कर दी जाती है तो उसका निर्वाचन विघटन के 6 माह के अंदर होना चाहिए। यदि कोई पंचायती राज संस्था है जो अपनी अवधि समाप्त होने से पूर्व ही भंग कर दी जाती है तो जो उसका निर्वाचन है वो विघटन के 6 माह के अंदर होना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा अशोक मेहता समिति ने की थी। जो पंचायती राज संस्थाओं के लिए एक दलीय निर्वाचन की अनुशंसा है वो अशोक मेहता समिति ने की थी। राजस्थान में स्थानीय स्वशासन विभाग स्थानीय निकाय निदेशालय का कार्यालय है वो जयपुर में स्थित है। जो राजस्थान में स्थानीय स्वशासन विभाग और स्थानीय निकाय निदेशालय का जो कार्यालय है वो जयपुर में स्थित है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2021 के गजट नोटिफिकेशन के उपरांत ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी के रूप में जाना जाता है। संविधान की 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत राज संस्थाओं के लिए 29 विषय सूचीबद्ध है। भूमि कर ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है।
जो भूमि कर है वो ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 13 में पंचायत समिति की संरचना का उल्लेख किया गया है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 94 के तहत सरकार को किसी पंचायती राज संस्था को विघटित करने की शक्ति प्राप्त है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 84 में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियों का उल्लेख है। जो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 है उसकी धारा 84 में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियों का उल्लेख है। राजस्थान में जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। जो राजस्थान में जिला आयोजन समिति है उसका अध्यक्ष वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 राज्य में 23 अप्रैल 1994 में अस्तित्व में आया। जो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 है वो राज्य में 23 अप्रैल 1994 को अस्तित्व में आया। ग्राम पंचायत व्यवस्था प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है। 1989 में पी.के. थुंगन समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की कोशिश की। राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच तथा वार्ड अपना त्याग पत्र विकास अधिकारी को संबोधित करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 243 डी पंचायत में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 89 को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति प्रतिस्थापित किया गया है। भारत के संविधान में 73वां संशोधन है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। जो 73वां संशोधन है वो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। बैठक में उपस्थित और मत देने वाले ग्राम सभा के सदस्यों का बहुमत ग्राम सभा की किसी बैठक में संकल्प पारित करने के लिए आवश्यक संख्या है। वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए 11 बार चुनाव आयोजित किए गए हैं। ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम 5% या 25 सदस्यों इसमें से जो भी अधिक हो द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर राजस्थान पंचायती राज में उनके लागू होने के संबंध में उपरांतरण नियम 2011 के अंतर्गत परिस्थिति में ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए ग्राम पंचायत जवाबदार है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 क में जिसके गठन का प्रावधान है वह ग्राम सभा है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है वो स्थानीय स्वशासन से है। राजस्थान में जिला आयोजना समिति में 25 सदस्य होते हैं। राजस्थान में जो जिला आयोजना समिति है उसमें 25 सदस्य होते हैं। अनुच्छेद 243 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायती राज का संबंध है वो 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 से है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला स्थापन समिति का अध्यक्ष जिला प्रमुख होता है। संवैधानिक अनुच्छेदों में अनुच्छेद 243 से 243 ओ पंचायत के बारे में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। राजस्थान में नगरपालिका चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी को नामांकन के लिए 5 प्रस्तावक आवश्यक है। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कोई भी उपस्थित सदस्य जिसे ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा इस प्रयोजन हेतु चुना गया हो करेगा। तो जब सरपंच और उप सरपंच दोनों ही अनुपस्थित रहते हैं तो ग्राम सभा की जो बैठक है उसकी अध्यक्षता है उपस्थित सदस्य जिसे ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है वो उसकी अध्यक्षता करता है। राजस्थान पंचायती राज उपबंधु का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में उपांतरण नियम 2011 ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है। वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान ग्राम पंचायत को दिया जाता है।
पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व है वो राज्य निर्वाचन आयोग का है। तो पंचायत राज संस्थाओं का चुनाव कराने का दायित्व है वो किसका है? तो राज्य निर्वाचन आयोग का है। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पंचायती राज व्यवस्था है। वर्ष 2015 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए 10 बार चुनाव आयोजित किए गए हैं। ग्राम पंचायत का मुखिया ग्राम सेवक होता है। अब इसका नाम है ग्राम विकास अधिकारी। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है। राजस्थान में पंचायती राज पद्धति को अपनाने की तिथि है वो 2 अक्टूबर 1959 है। ग्राम सभा का गठन है वो ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में पंजीकृत सदस्यों से होता है। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का मध्यवर्ती स्तर है वो पंचायत समिति है। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में 1992 का 73वां संशोधन द्वारा दिया गया। राजस्थान राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया गया। राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा जिला प्रमुख को देता है। पंचायतों की अवधि 5 वर्ष होती है। राजस्थान राज्य में सादी कली समिति का संबंध है वो पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन से रहा है। दोस्तों, इस प्रकार से इस चैप्टर से बनने वाले सभी PYQ क्वेश्चंस ऑनलाइन रूप में देखे हैं और अगर आपको इस प्रकार के सभी वीडियो देखने हैं तो आप इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।